Hi, I'm Creepy Girl and welcome back to the channel Creepy World. Let's talk about इस्माइल दरबार, गौहर खान्स फादर इन लॉ, जो रिसेंट इंटरव्यू में अपनी वाइफ, अपनी डॉटर इन लॉ को सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि अच्छी औरत, अच्छी माँ क्या होती है। लिटरली गौहर खान के लिए ही सेड कि अच्छी माँ है वो तो अच्छी औरत वो बनी जाती है। देन गौहर खान जो फिल्में करती है ये उसे नहीं करना चाहिए। देन गौहर का काम वो नहीं देखते बिकॉज चांसेस है कि वो अपसेट हो जाए वो देख के एंड गुस्सा आ जाए उनको। तो खुद इस पर्सन ने अपनी वाइफ को चीट किया है। 3 बच्चे इनके साथ में थे, उनके ये बच्चे ट्रोमेटाइज थे बिकॉज घर में वो झगड़े रोज देखते थे। चुपके से दूसरी शादी उन्होंने कर ली एंड स्टिल ही थिंक्स वो इस पोजीशन पे है कि अच्छी औरत क्या होती है, मोरल्स क्या होते हैं, ये स्टैंडर्ड वो दूसरों के लिए सेट कर पाए। लाइक इट इज रियली ओड। उनकी पहली वाइफ को अच्छा पर्सन बनके क्या मिला? धोखा ही मिला, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्माइल दरबार वो एक अच्छी पर्सन है। स्टिल एंड में शी वाज अबंडेंट। तो अभी रिसेंटली जर्नलिस्ट विकी ललवानी के साथ इस्माइल दरबार का एक इंटरव्यू हुआ एंड सी ऑनेस्टली अपने कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करना, उनको एड्रेस करना, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो वो चीजों को यहाँ पे कॉल आउट नहीं किया जा रहा है। बट देन सर्टेन चीजें जो वो ग्लैमराइज करते हैं कि बच्चों के लिए पत्नी को अपना करियर छोड़ देना चाहिए, ये अच्छी माँ की निशानी है, या उनकी वाइफ जो है वो आज तक उनका सूलेस बांधती है, इसको हाईलाइट करना। तो पूरे कन्वर्सेशन को अगर आप सुनोगे तो ये सब ऐसा साउंड करता है एज इफ इस्माइल दरबार को जो भी सारी सरप्राइजिंग चीजें होती है या डिपेंडेंट अगर वाइफ रहती है देन ही गेट्स वेरी इम्प्रेस्ड। बट आई फील ये क्राइटेरिया में बैठ के मिल ही क्या रहा है, बिकॉज पहली वाइफ उन पर डिपेंडेंट थी बट उनको अबंडेंट कर दिया गया। तो अच्छे से अपने बच्चों को बड़ा करने के बावजूद देयर इज अ चांस कि हस्बैंड जो है वो आपको छोड़ के चला जाएगा, तब वो पर्सन क्या करेगी? तो जो ये स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं इट साउंड्स रियली अपसेट। तो इस्माइल दरबार की पहली शादी फरजाना से हुई थी। दोनों के साथ में 3 बच्चे हैं, अवेज, जैद एंड अनम। अभी अकॉर्डिंग टू हिम जब वो फरजाना के साथ थे तब उनका जो दिमाग था वो मैच नहीं कर रहा था, जिस वजह से उनमें आर्ग्यूमेंट्स होते रहते थे। अभी इस्माइल दरबार जो है वो एक म्यूजिक कंपोजर थे एंड म्यूजिक इंडस्ट्री में ही प्रीति नाम की एक पर्सन से वो मिले, वो भी एक सिंगर थी एंड उनकी जो मुलाकात है प्रीति से वो बार बार काम के सिलसिले में होती रहती थी। अभी जिस वे से उन्होंने पूरी कहानी नरेट की है उसमें थोड़े लूप होल्स है, नॉट श्योर कि ये पूरा सच है कि नहीं। उनका साइड यहाँ पे ये है कि फरजाना के साथ उनका झगड़ा चल रहा था एंड वो दूसरे घर में वैसे भी अकेले ही रह रहे थे। तो एक दिन गुस्से में ही कॉल्ड प्रीति एंड 1 घंटे के लॉन्ग ड्राइव पे वो उसके साथ चले गए। दोनों ही ये ड्राइव के दौरान साइलेंट थे एंड सडनली एंड में इस्माइल दरबार ने एक सवाल पूछा उससे कि क्या तुम उससे शादी करोगी? सी अगर एक पर्सन के साथ इसके पहले अगर ऐसा कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ है रोमांटिक वाला देन डायरेक्टली किसी को भी आप शादी के लिए नहीं पूछोगे। बट स्टिल इस्माइल दरबार का यहाँ पे ये कहना था कि इससे पहले वो प्रीति के साथ इन्वॉल्व नहीं थे, पसंद तो थी वो उनको बट डायरेक्टली उन्होंने शादी के लिए पूछ लिया। और प्रीति जिसका शायद रिश्ता कहीं और हुआ था उसने भी हाँ बोल दिया और उस रिश्ते को तोड़ दिया। तो इस वे से फरजाना जी पे चीट किया गया, चुपके से दूसरी शादी भी कर ली गई एंड शादी के बाद प्रीति का जो नाम है वो आयशा रखा गया। इस इंटरव्यू में जिस वे से वो अपनी सेकंड वाइफ की तारीफ कर रहे थे वो भी देख लेते हैं। ही सेड कि आयशा ने अपना करियर छोड़ दिया, आज भी मेरे शूलेस वही बांधती है। अभी आई वुड लाइक टू से दिस ऑल्सो कि अगर किसी को हाउस हस्बैंड बनना है, हाउस वाइफ बनना है देन वो कम्प्लीटली उनका चॉइस है। आयशा को कोई यहाँ पे बैस नहीं कर रहा है कि उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया। उन्हें अगर अपने हस्बैंड के लिए सर्टेन चीजें करना पसंद है, रोज उनके शूलेस बांधना पसंद है देन दैट इज फाइन। बट एक रिश्ते में एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करना भी उतना ही जरूरी है। एक पर्सन अगर बाहर जाके ऐसे इंटरव्यू में ये सारे मूवमेंट्स को ऐसे पेश करता है कि वो तो अभी भी मेरे शूलेस बांधती है, देन वो ऐसे पोर्ट्रे होता है कि इस रिश्ते में एक पर्सन सुपीरियर है एंड सामने वाला इंफीरियर। एंड गौहर खान से रिलेटेड जब उनसे सवाल पूछा गया तो उस मोमेंट पे उन्होंने ये टॉपिक को डिस्कस किया था कि कैसे आयशा ने अपना करियर छोड़ दिया बच्चों के लिए। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि गौहर खान को भी अपना करियर छोड़ देना चाहिए और अपने बच्चे पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तभी वो एक अच्छी माँ और एक अच्छी औरत कहलाएगी। बट ये चीज ये डायरेक्ट गौहर खान को नहीं बोल सकते क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि वो चीजों को कैसे हैंडल करती है। हम सभी ने उन्हें बिग बॉस में अच्छे से देखा है और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वो कभी भी गौहर खान या फिर अपनी बेटी की वीडियोस नहीं देखते हैं, क्योंकि अगर उन्हें अच्छा नहीं लगा तो उनके बीच में आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन वहीं पे जब उनसे अवेज दरबार और सूबी के न्यू कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उतना ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा कि उन्होंने इस चीज को अपनी वाइफ आयशा के साथ डिस्कस किया था बट इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन उन्हें वहाँ पे प्रॉब्लम है जब बात उनकी डॉटर इन लॉ और डॉटर के ऊपर आती है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।